नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसए ऑनलाइन स्टडी पे। तो दोस्तों, हम आज इस क्लास में हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में जितने भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उन सभी पुरस्कार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी पुरस्कारों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पुरस्कारों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, जो कि पूरे 24 भाषाओं के लेखकों को यह प्रदान किया जाता है। फिर बात करेंगे व्यास सम्मान की, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। फिर बात करेंगे सरस्वती सम्मान की। उसके बाद बात करेंगे बिहारी पुरस्कार की, जो कि रीतिकाल के कवि है बिहारी, उनके नाम पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर बात करेंगे दोस्तों भारत भारती पुरस्कार की, जो कि यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार। फिर बात करेंगे दोस्तों सलाका सम्मान की। फिर बात करेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार की। तो दोस्तों, ये सभी पुरस्कार हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल से जानना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। याद रखिएगा दोस्तों, यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि यह स्टार्ट हुआ था 1961 में। 1961 में इसका शुरुआत हुई थी। पुरस्कार के रूप में क्या प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? तो 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। यह किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि यह भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा प्रदान किया जाता है और यह 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है। यानी कि हर साल इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है। यह 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में है। दोस्तों, अगर आपने संविधान पढ़ा होगा, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषाओं के लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के लेखक को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा के लेखक सबसे अधिक 10 बार इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। याद रखना दोस्तों कि सबसे अधिक बार हिंदी भाषा के लेखक इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्रथम प्राप्तकर्ता थे जी शंकर कुरूप, जो कि मलयालम भाषा के लेखक थे। इन्हें मलयालम भाषा में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर प्रथम महिला लेखक की बात करें, महिला लेखिका की, तो वो थी आपकी आशापूर्णा देवी। इन्हें बांग्ला भाषा में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, प्रथम महिला लेखिका हैं आशापूर्णा देवी। अगर प्रथम हिंदी लेखक की बात करें जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो है आपकी सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी एक रचना थी चिदम्बरा इनकी रचना थी, जो कि 1968 में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो प्रथम हिंदी लेखक की बात करें सुमित्रा नंदन पंत को यह प्रदान किया गया है। जबकि अंतिम हिंदी लेखक की बात करें तो वो थे आपके कृष्णा सोबती, जिन्हें 2017 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जब सर्वाधिक 10 बार हिंदी भाषा के लेखकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूछा जाए अगर प्रथम हिंदी लेखक, तो वो थे आपके सुमित्रा नंदन पंत, और अंतिम हिंदी लेखक वो थे आपके कृष्णा सोबती। और बात करें 2018 की, तो 2018 में मिला है अमिताभ घोष जी को। इन्हें अंग्रेजी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अंग्रेजी के लिए। तो अंग्रेजी भाषा में प्रथम बार अगर इस पुरस्कार के विजेता हैं तो वो है आपके अमिताभ घोष। इसको आप याद रखिएगा। अगर करंट की बात की जाए दोस्तों, तो करंट में मिला है 2019 का अक्कीथम अच्युतन नंबूथरी। ये मलयालम के लेखक है। तो दोस्तों, इस नाम को आप याद रखिएगा कि यह मलयालम भाषा के लिए इन्हें प्रदान किया गया है।
और 2020 के लिए 2020 का कोविड के कारण रद्द हो गया है दोस्तों। 2020 का कोविड की वजह से रद्द हो गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 मार्च 1954 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में प्रदान किए गए। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को, लेकिन यह पुरस्कार पहली बार 1955 में प्रदान किए गए। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। हम आगे की ओर पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लेखकों को भी यह प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार में 22 भाषाओं के लेखकों में से एक भाषा के लेखक को यह प्रदान किया जाता था, लेकिन इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लेखकों को भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें पूरे 24 भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार में केवल एक भाषा के 24 भाषाओं में से एक भाषा के लेखकों को यह पुरस्कार प्रत्येक साल प्रदान किया जाता था, लेकिन साहित्य अकादमी अवार्ड पूरे 24 भाषाओं के लेखकों को हर साल प्रदान किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। और इसमें पुरस्कार की राशि है दोस्तों 1 लाख। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो वे थे दोस्तों आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी उनको हिम तरंगिणी के लिए, उनकी काव्य थी हिम तरंगिणी, उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों 1955 में इन्हें पहली बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम जान लेते हैं 2018 में किन्हें मिला है। 2018 में प्राप्त हुआ चित्रम मुदगल जी को, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा। हम केवल हिंदी भाषा के बारे में ही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, दूसरी भाषाओं को हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदी भाषा की है ये लेखक, ठीक है। तो 2018 के लिए मिला है चित्रम मुदगल जी को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा रचना के लिए। और 2019 के लिए मिला है नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपनों। इनकी रचना है छीलते हुए अपनों को, ठीक है। अब बात करते हैं 2020 की। ये आपके लिए करेंट है का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 2020 के लिए मिला है अनामिका जी को। इनकी कविता संग्रह है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। इनके लिए इस कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। और जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए भी पुरस्कार हम जान लेते हैं 2020 के लिए। तो अरुंधति सुब्रमण्यम जी है, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम। उनकी रचना है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। इनकी रचना क्या है? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों व्यास सम्मान की ओर। तो व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा साहित्य सम्मान है व्यास सम्मान। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। यह प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, ये याद रखिएगा। और सम्मान के रूप में दिया जाता है राशि 4 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भी भेंट की जाती है। तो ये सभी चीज आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा इनके इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। इन्हें इनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। रामविलास शर्मा जी को भाषा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और प्रथम महिला विजेता की बात करें तो चित्रा मुदगल जी व्यास सम्मान के प्रथम विजेता हैं। इनकी रचना है आवा, 2003 में प्रकाशित हुई थी आवा। उनके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2018 का देख लेते हैं हम दोस्तों। 2018 के लिए मिला है लीलाधर जगुड़ी को। उनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम। 2019 का देख लेते हैं। 2019 के लिए मिला है नसीरा शर्मा जी को। नसीरा शर्मा की रचना है कागज के नाव।
उनके इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 2020 की बात करें तो ये हैं आपके प्रोफेसर शरद पगारे। ये हैं आपके प्रोफेसर शरद पगारे। इनकी रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इनके लिए यह पुरस्कार यह प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सरस्वती सम्मान की ओर। तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में। और यह भी प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इसमें सम्मान के रूप में दिया जाता है 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह। याद रखना दोस्तों, यह पूछा गया था कि सरस्वती सम्मान में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो 15 लाख रुपए। तो यह किन्हें प्रदान किया जाता है? तो यह 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लेखकों को पिछले 10 सालों में प्रकाशित साहित्यिक कृति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि पिछले 10 सालों में जितने भी प्रकाशित हुए हैं साहित्यिक कृति, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनके प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। याद रखिएगा दोस्तों, इनके प्रथम पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता हैं वे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। उनकी आत्मकथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है, उसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2018 में किसको प्रदान किया गया है? तो के शिवा रेड्डी को, जो कि तेलुगु भाषा के लेखक हैं। उनकी रचना है पक्काकी ओटी गिलेट, जो कि काव्य संग्रह है। इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2019 में वासुदेव मोही, जो कि सिंधी लेखक हैं, उनकी रचना है चेक बुक, ये कहानी संग्रह है। इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 2020 के लिए दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले जी को, उनकी रचना है उपन्यास। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है शरण कुमार लिम्बाले और इनकी रचना है सनातन। ये उपन्यास है ना, जो कि मराठी भाषा में है। तो इसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अभी तक हिंदी में केवल 2 बार ही यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। एक तो है हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किए गए हैं पहली बार, और दूसरी बार प्रदान किया गया है गोविंद मिश्र जी को। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1991 में और यह प्रदान किया जाता है दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी सम्मान, ये तीनों पुरस्कार प्रारंभ हुए थे 1991 में और यह तीनों पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, रीतिकाल के प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये याद रखिएगा। सम्मान राशि कितनी दी जाती है? तो 2,50,000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका भी प्रदान की जाती है। और यह किनको प्रदान किया जाता है? तो राजस्थानी लेखकों को यह प्रदान किया जाता है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट कृति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है राजस्थानी लेखकों को। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इनके पुरस्कार प्राप्तकर्ता को। तो प्रथम बार इस पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता रहे हैं वे हैं आपके जयसिंह नीरज जी। और 2019 में किनको मिला है? तो डॉक्टर आइदान सिंह भाटी। डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को यह पुरस्कार मिला है। उनकी रचना थी आँख हिराए रा हरियल सपना। आँख हिराए रा हरियल सपना के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि 2020 करंट की बात करें तो मोहन कृष्ण बोहरा जी को यह पुरस्कार प्रदान हुआ है। उनकी रचना है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, रचना को याद रखिएगा, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत भारती पुरस्कार की। भारत भारती पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1992। यह पुरस्कार यूपी हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह यूपी का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यूपी हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यूपी हिंदी संस्थान के द्वारा और भी कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसमें पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं 5,02,000 रुपये, अंग वस्त्र प्रदान किए जाते हैं और स्मृति चिन्ह। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा।
इसके प्रथम प्राप्तकर्ता रहे हैं महादेव वर्मा जी। महादेव वर्मा इनके प्रथम प्राप्तकर्ता हैं इस पुरस्कार की। 2018 मिला है उषा किरण खान को और 2019 में प्राप्त हुआ है सूर्यबाला, डॉक्टर सूर्यबाला। ये आपकी डॉक्टर सूर्यबाला जी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं श्लाघा सम्मान। यह हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसमें पुरस्कार के रूप में मिलते हैं 5 लाख रुपए। ये भी पूछा गया है दोस्तों, श्लाघा सम्मान में पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है, तो 5 लाख रुपए। प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं रामविलास शर्मा जी। याद रखिएगा दोस्तों, श्लाघा सम्मान पहले पाने वाले व्यक्ति हैं रामविलास शर्मा जी। 2017-18 मिला है जावेद अख्तर जी को और 2018-19 में मिला है विश्वनाथ आनंद त्रिपाठी को। विश्वनाथ त्रिपाठी को 2018-19 के लिए अभी करंट में प्रदान किया गया है। ठीक है, आखिरी बार विश्वनाथ त्रिपाठी जी को प्रदान किया गया श्लाघा सम्मान। ठीक है, अब बात करते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में। मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। इसे पुरस्कार के रूप में मिलता है 4 लाख रुपए। उसमें सरस्वती देवी की प्रतिमा भी भेंट की जाती है और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। और यह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा यह प्रदान किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा एक ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, और एक मूर्ति देवी पुरस्कार जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह किनको प्रदान किया जाता है, तो यह 8वीं अनुसूची में से शामिल भाषाओं में से किसी भी लेखक की उन पुस्तकों का चयन किया जाता है जिनसे भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के मानवीय मूल्य प्रदर्शित होते हैं। तो दोस्तों, यह 8वीं अनुसूची में से 22 भाषाओं के लेखकों को यह प्रदान किया जाता है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे C.K. नागराज राव। इनके जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वे थे आपके C.K. नागराज राव। याद रखिएगा। 2019 में मिला है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। उनकी आत्मकथा थी अस्थि और भवती। अस्थि और भवती के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, और उनकी आत्मकथा है अस्थि और भवती। उसके लिए मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। तो दोस्तों, हमने सभी पुरस्कार के बारे में चर्चा कर ली है। इसके बाद आपको साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में कोई भी डाउट आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।